नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा कैलेंडर की नए पार्ट्स को लेकर आपके सामने शामिल हूं। और आज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली और डायमंड जुबली से संबंधित क्वेश्चन कैलेंडर में आते हैं और उनको कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको अपने वाइट बोर्ड पर लिए चलता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आगे की आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स में, और टॉपिक का नाम है आज सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और प्लैटिनम जुबली से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसमें केवल ईयर दिया होता है, इसके अलावा कोई डेट नहीं होती। और आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि किसी व्यक्ति का जन्म किस दिन हुआ, या किसी व्यक्ति ने अपनी डायमंड जुबली कब मनाई, किस वार को मनाई, अपनी प्लैटिनम जुबली कब मनाई और अपनी क्या बोलते हैं गोल्डन जुबली कब मनाई। चलिए चलते हैं, आपको वाइट बोर्ड पे लिए चलते हैं। ये हमारा वाइट बोर्ड है और इस वाइट बोर्ड पे कैलेंडर श्रृंखला का ये हमारा 7वां पार्ट है। मेरे 6 पार्ट आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 6 पार्ट में अलग अलग पार्ट में कैलेंडर से संबंधित जो जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम इस पार्ट में जानते हैं कि क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिल्वर जुबली, यानी जब भी वो सिल्वर जुबली की बात करेगा तो वह 25 साल की बात करेगा। कितने साल की बात करेगा? 25 साल की होती है सिल्वर जुबली। और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सिल्वर जुबली से संबंधित। दूसरा है जी गोल्डन जुबली, यानी जब वहाँ पर 50 साल का क्वेश्चन में हो, 50 साल, गोल्डन जुबली 50 साल में मनाई जाती है। फिर है प्लैटिनम जुबली, यह है हमारे पास में 75 साल में मनाई जाती है। और फिर है जी डायमंड जुबली। डायमंड जुबली जो होती है वो 100 साल में, यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के 100 साल पूरे करता है तो वह डायमंड जुबली से संबंधित क्वेश्चन, यानी डायमंड जुबली अपने 100 साल मनाता है। दोस्तों हमने अपने पहले कैलेंडर के पार्ट में क्या सीखा था? ओड डे। याद होगा आप सभी को, हमने अपने पिछले पार्ट में ओड डे सीखा था। हमने आपसे कहा था कि नॉर्मल ईयर में, यानी साधारण वर्ष में हमारे पास में कितने ओड डे होते हैं? 1 ओड डे होते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं ओड डे वाली। एक नॉर्मल ईयर में 1 ओड डे बचता है और एक लीप ईयर में 2 ओड डे बचता है। एक लीप ईयर में कितने ओड डे शेषफल होते हैं? 2। मैं फिर रिपीट कर दूं, जब 365 दिन एक नॉर्मल ईयर में होते हैं तो वहाँ पर 52 हफ्ते और 1 ओड डे होता है। परंतु एक लीप ईयर में 52 हफ्ते होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक होते हैं, उसके बाद में 2 ओड डे होते हैं। इसी के साथ साथ हमने सेंचुरी में भी यहाँ पर डिस्कस किया था। क्या हमने डिस्कस किया था? 100 साल में हमारे पास में ओड डे की संख्या कितनी होती है? 5। हमने आपसे पिछली मेरी वीडियो में देखिए, वहाँ पर हमने सेंचुरी के कोड बताए थे। सेंचुरी में कितने ओड डे आते हैं? तो 100 सालों में 5 ओड डे होते हैं। 200 सालों में हमारे पास 3 ओड डे, 300 सालों में हमारे पास में 1 ओड डे, और जी 400 सालों में हमारे पास में जो ओड डे होता है उसकी संख्या 0 होती है। ये आज का ये वाला पार्ट हमारे बहुत काम आने वाला है, और ये ओड डे वाला पार्ट हमारे बहुत काम आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन में क्या कहता है, किस तरीके के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में पॉइंट देता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन में कहता है कि रमेश के चाचा का जन्म 1894 में हुआ। 1984 में रमेश के चाचा का जन्म हुआ, और वो कहता है आज उन्होंने अपने 100 साल पूरे कर लिए। यानी उन्होंने अपने कितने ईयर कंप्लीट कर लिए? उन्होंने अपने 100 साल पूरे कर लिए। और जब 100 साल पूरे कर लिए तो इसको अंग्रेजी में डायमंड जुबली और हिंदी में हीरक जयंती बोलते हैं। हीरक जयंती, हीरक जयंती। अब देखिए, यदि किसी आदमी ने अपनी लाइफ के 100 साल पूरे किए हो तो उस व्यक्ति ने स्टार्टिंग से लेकर आज तक कितने शेष बचाए होंगे? 5 शेष बचाए होंगे। कैसे 5 शेष बचाए होंगे? मैंने कहा था 100 सालों के आप 2 भाग करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में केवल आपसे सन दे रखा है, आपको डेट नहीं दी कि किस डेट को वह आदमी पैदा हुआ।
यदि वह डेट दे देता तो क्वेश्चन आसानी से वार निकालने वाले पार्ट से निकल जाता। पर यहाँ तो क्वेश्चन में कहता है कि उसने अपने डायमंड जुबली बनाई, और जिस दिन डायमंड जुबली बनाई उस दिन संडे है, और आपसे पूछ रहा है कि वो किस वार को पैदा हुआ था क्वेश्चन में। देखिए 100 सालों में हमारे पास में, हमने पिछली क्लास में बताया था लीप ईयर में 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, और 24 अगर लीप ईयर होते हैं तो साधारण वर्ष 76 होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में एक शेषफल बचता है तो मल्टीप्लाई 1 से, और एक लीप ईयर में 2 शेषफल बचता है तो 2 से मल्टीप्लाई। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 76 आ गए ओड डे यहाँ से, और जी 48 आ गई यहाँ से, और कुल मिला के दोनों आ गए 124। पर हमारे पास में हफ्ते में, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। जब हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो ओड डे आता है वो 5 आता है। यदि जब 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है। यानी 100 सालों में हमारे पास में कितना बचता है? 5। यानी 100 सालों में हमारे पास कितना बचता है? 5। इसका मतलब जब ये व्यक्ति पैदा हुआ और आज इसने अपने 100 साल कंप्लीट किए तो इसने यहाँ से यहाँ आने में कितना ऐड किया होगा? 5 ऐड किया होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यदि क्वेश्चन में आपसे लास्ट पार्ट का वार दे रखा है तो यहाँ उसने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक ऐड किया होगा, और अगर वो अपना बर्थडे पूछ लेता है तो आप यहाँ माइनस कर दोगे। यदि आप संडे में 5 बार माइनस करोगे तो देखिए आपके पास में 5 बार माइनस, अगर हम 7 बार माइनस करते, 7वां दिन वापस जाते तो संडे होता, फिर उसके बाद मंडे, फिर ट्यूसडे। इसका मतलब वह आदमी जो पैदा हुआ था वो किस वार को हुआ था? ट्यूसडे को। आई रिपीट अगेन, 100 सालों में ओड डे की संख्या कितनी होती है? 5। और उस व्यक्ति ने अपनी डायमंड जुबली बनाई, इसका मतलब वह 100 साल का पूरा हुआ, 100 साल हो गए उसको। अगर उसके 100 साल पूरे हो गए तो वहाँ ओड डे की संख्या कितनी है? 5। यदि 500 साल की उस ओड डे की संख्या 5 है तो अगर आज का डे दे रखा है कि 100 साल कंप्लीट होने पर तो 5 माइनस कर दे, और यदि इसका डे दिया होता तो हम यहाँ पर 5 क्या कर देते? ऐड कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन में कि मिस्टर एक्स जो है उन्होंने अपने 50 साल पूरे किए। कितने साल पूरे किए? 50 साल। इसको अंग्रेजी में गोल्डन जुबली, और हिंदी में स्वर्ण जयंती। क्या कहता है हिंदी में? स्वर्ण जयंती मनाई। अब देखिए उस व्यक्ति ने 50 साल पूरे किए, और उस व्यक्ति का जो जन्म हुआ था, 1943 में हुआ था। वो आपसे ये पूछ रहा है यदि 1943 में सैटरडे रहा था तो आज 50 साल पूरे होने पर कौन सा वार है? देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से पिछले पॉइंट में आपसे बताया था, हमें ये देखना है कि 50 सालों में हमारे पास कितने ओड डे आते हैं। तो हम 50 साल के 2 भाग बना लेंगे, 50 के 2 पार्ट्स। 1 इज़ नॉर्मल ईयर एंड सेकेंड इज़ लीप ईयर। 50 साल में 12 लीप ईयर आते हैं, 12 4 = 48। तो यहाँ पर 12 लीप ईयर आ गए, और नॉर्मल ईयर यहाँ पर जितने बच गए वो बचे 38। एक नॉर्मल ईयर में 1 शेष और एक लीप ईयर में 2 शेष। इसका मतलब हम देखें कि इस पूरे के पूरे में कितना शेषफल बचा, तो 38 यहाँ से मिला प्लस में 24 यहाँ से मिला, मेरे पास में मिल गया टोटल 62। जब मैं इस 62 को डिवाइड करूँगा कितने से? 7 से, तो 7 8 58, 7 8 = 58। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है?
शेष कितना है 6। यानी जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो शेष पल आता है 6। यानी मुझे यहाँ से लेकर अपने 50 साल कंप्लीट होने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक क्या कह सकता हूँ कि यहाँ जब उस व्यक्ति का 50 साल पूरे हुए तो आंसर कितना होगा, फ्राइडे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1943 में सैटरडे था जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ और आज उसने अपनी गोल्डन जुबली बनाई। तो 50 साल कंप्लीट होने पर गोल्डन जुबली पूछ रहा है किस वार को मनाएगा। देखिए 1943 के बाद 50 साल में ओड डे की संख्या आएगी जो भाग करने से 6 आप इसमें ऐड कर दो क्योंकि आगे जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है एक ओल्ड बिल्डिंग है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक किला है जो 700 साल पुराना है और इसका निर्माण 700 साल पहले शुरू हुआ था। आज 700 साल कंप्लीट होने पर यहाँ पर मंडे है। आपसे पूछ रहा है जब इसका निर्माण शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, यानी जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब यहाँ क्या वार था। देखिए यहाँ पर सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम और डायमंड का तो खेल है नहीं, पर यहाँ पर ओड डे का खेल है। कैसे? देखिए 700 सालों को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो 400 जब हम ओड डे निकाल रहे थे वहाँ चेक कीजिए, और एक है 300। भैया 400 साल में ओड डे कितने आते हैं, 0, और 300 साल में ओड डे कितना आता है, 1, और पूरे के पूरे 700 साल में कितने ओड डे आते हैं, 1। यानी जब उस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था और निर्माण से आज तक 700 साल कंप्लीट हुए, 700 ईयर कंप्लीट हुए। 700 के 700 साल कंप्लीट होने के बाद में एक शेषफल बचता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा होगा। अब भैया हमें तो वापस जाना है, अगर वापस जाना है तो माइनस कितना करेंगे, 1 माइनस करेंगे। यानी अगर आज मंडे है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो कहता है सोनू ने आज अपनी सिल्वर जुबली बनाई 25 सालों की, और जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन रविवार था, आज क्या वार है। देखिए सोनू है और सोनू का जन्म हुआ था मान लीजिए 1970 में, दिए रखा है क्वेश्चन में। 1970 में यहाँ पर सोनू का जन्म हुआ और जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन संडे था, और वो पूछ रहा है आपसे 25 साल पूरे होने पर यहाँ क्या वार है। देखिए हम इस पॉइंट में क्या करते हैं, इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। भैया सिल्वर जुबली बनाई है तो उसने अपनी रजत जयंती मनाई है, रजत जयंती हिंदी में, और इंग्लिश में है सिल्वर जुबली। तो देखिए रजत जयंती उसने मनाई है तो 25 साल उसने अपने कंप्लीट किए, और 25 सालों में उसने कुछ लीप वर्ष देखे, कुछ साधारण वर्ष देखे। देखिए अगर वो 25 साल रहता है तो वो 6 लीप वर्ष देखता है, और इसके बाद में 19 साधारण वर्ष 19, एक नॉर्मल ईयर में एक शेषफल बचता है 1, और एक लीप ईयर में 2 शेषफल बचता है 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको 19 प्राप्त हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको 12, और दोनों का एडिशन कितना हो गया, 31।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक उसको कितना प्राप्त हो गया, 31। अगर मैं 31 को डिवाइड कर दूं भैया कितने से, 7 से, 7 चौक 28, 7 4 जा, यहाँ रिमाइंडर कितना आया, यहाँ रिमाइंडर आया जी 3। इसका मतलब जिस वार को वह पैदा हुआ था और आज 25 साल पूरे करने के बाद उसको वहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी यहाँ पर हर हाल में आज आंसर बुधवार होगा। देखिए आज हमने यहाँ पर 4 प्रकार के एग्जाम्पल लिए, चारों अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल थे। वैसे तो यह ओड डे का पार्ट है, ओड डे वाली वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई थी, लेंदी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा अलग से पार्ट देखा। आजकल के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जिसमें डेट नहीं दी होती, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिए सामान्यतः 100 सालों में कितने ओड डे होते हैं, 5। और आपको ये भी पता होगा कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये 100 साल को आपको ध्यान रखना होगा। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लीजिए ये कह देता है कि रमन का जन्म 1972 में फरवरी माह में हुआ। आज उसने अपने 100 वर्ष पूरे किए, या फिर इसकी जगह पर लिख दे डायमंड जुबली, यहाँ पर डायमंड जुबली। यदि जन्म के समय रविवार था, आज क्या वार होगा, आज क्या वार है? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी रहा। क्वेश्चन में कहता है रमन का जन्म हुआ 1972 में और महीना था फरवरी, और 1972 एक लीप ईयर है जी, 1972 एक लीप ईयर है जी। और यहाँ कहता है कि आज उसने अपने कितने साल पूरे किए, 100 साल। देखिए 1972 से जब आप अगले 100 साल में जाते हैं तो एक सेंचुरी आती है 2000। तो देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बैठेगी, यहाँ लीप वर्ष की संख्या 100 सालों में हमारे पास लीप वर्ष कितने होते थे, 24। पर यहाँ पर हमारे पास में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 25। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यानी मैं यहाँ आपसे यही चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 24। पर यहाँ पर अगर मेरे पास में है तो लीप ईयर कितने हो गए, 25। क्योंकि 1972 से अगर आप जोड़ोगे 100 साल तो 2075 होगा। क्लियर है? जब वह 100 साल पूरे करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 25 होंगे, क्योंकि 2000 स्वयं एक लीप ईयर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ और फिर हम ओड डे वाला पार्ट देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा भैया, 100 साल में लीप ईयर कितने हो गए, यहाँ 25। तो नॉर्मल ईयर कितने बचे, 75। एक नॉर्मल ईयर में 1 शेषफल और एक लीप ईयर में 2 शेषफल, यानी यहाँ से 50 मिला और यहाँ से कितना मिला, 75। इसका मतलब अब उसे टोटल कितना मिलेगा, 125। और 125 को कितने से भाग करोगे, 7 से। 7 से डिवाइड किया, 5 यहाँ 49 और यहाँ बच गया कितना, 6। यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है, 6। तो देखिए जन्म का दिन दे रखा था, क्या था, रविवार, और आज का वार पूछ रहा है।
देखिए ये क्वेश्चन भविष्य का है और ये काल्पनिक है। आपसे रवन का जन्मदिन दे दिया और कह देता है 100 साल जब वो पूरे करेगा तो क्या वार होगा। तो देखिए 100 साल पूरे करेगा तो शेषफल कितना होगा 6। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी वार हमें यहाँ दे रखा है उसमें हम रविवार में कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा जी, शनिवार। चलिए आज की इस वीडियो में हमने बहुत से अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखे और सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम और इस तरह के क्वेश्चन देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स पाने के लिए, वीडियो पढ़ने के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मोहन पाठशाला आपका धन्यवाद करती है।